चलिए बाबू, तो न्यू सेशन में आपका स्वागत है। नहीं, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे बाबू, तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में आज हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसा? शॉर्ट आंसर, यानी जो कल हम लोग पढ़े थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, उसके लेवल से इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। राइट, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है द HCF ऑफ टू नंबर इज 23। दो नंबर जो है उनका HCF कितना है बाबू? 23 है। एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 13 एंड 17। फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। सो सिंपल। देखिए बाबू, क्या दिया बाबू, तो दो नंबर दिया है। राइट, दो नंबर का HCF, तो मान लेते हैं वो नंबर हमारा A है और B है, और इनका HCF जो दे दिया है, HCF A और B का वो दे दिया है 23, और LCM का जो अदर टू फैक्टर है वो 13 और 17 दे दिया है। राइट, LCM का अदर टू फैक्टर है, इसका क्या मतलब कि एक तो ये 23 रहेगा ही रहेगा, साथ में 13 और 17 भी रहने वाला है। फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, तो दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन होगा ये हमको निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है वो 23x है, और B हमारा क्या है बाबू? 23y है। राइट, है बस समझ में। अब देखिए इसके साथ कौन रहा होगा, तो कोई ना कोई x और y जो है हमारे पास को प्राइम नंबर रहे होंगे, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 13 और 17 को प्राइम नंबर। राइट, तो आपका मर्जी, आप x को 13 मान सकते हैं या 17 मान सकते हैं। उसी तरीका से अगर इसको 13 मान लेंगे तो ये 17 हो जाएगा, या ये 17 मानेंगे तो ये 13 हो जाएगा। दोनों को प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम को यहाँ रखिए या यहाँ रखिए। अगर पहला को यहाँ रखिएगा तो दूसरा यहाँ आ जाएगा। राइट, तो हम मान के चलते हैं कि 13 हमारा x का वैल्यू है, तो ये का वैल्यू जो पहला नंबर है वो कितना हो जाएगा बाबू? तो 23 टाइम्स 13 हो जाएगा, यानी 13 3 जा 39 का 9 करी हो गया 3, 13 2 जा 26 और 3 29, यानी 299 पहला नंबर हमारे पास आ गया। सिमिलरली दूसरा नंबर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। B बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ 23 टाइम्स y है, 23 टाइम्स y, और y का वैल्यू कितना है बाबू? 17 हम यहाँ पर रख रहे हैं क्योंकि 13 हम पहले रख चुके हैं। तो यहाँ आ जाएगा 23 टाइम्स 70 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 17 3 जा 51 का 1 कैरी हो गया 5, और 17 2 जा 34 और 5 39, यानी 391। ठीक है, तो ये दोनों नंबर में कौन सा बड़ा नंबर है बाबू? 299 बड़ा है कि 391 है? तो आंसर है 391 हमारा बड़ा है, इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला द सम ऑफ टू नंबर इज 528। दो नंबर का सम कितना है बाबू? 528 है। एंड दियर HCF इज 33, और उनका HCF जो है वो 33 है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द एबव कंडीशन इज, तो कितने नंबर के पेयर बनेंगे जो ये दोनों कंडीशन को, दोनों नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, ये हमको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। बोला है सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम दे दिया है। हम वो दो नंबर को पहला को ए मान लिए और दूसरा को बी मान लिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का सम यानी ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए बाबू? 528 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
और निकाह HCF बोल रहा है 33, यानी HCF किसका किसका, ए और बी का, ये कितना आ रहा है बाबू 33। तो अगर ए और बी का HCF 33 आ रहा है तो यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं कि ए जो हो रहा होगा कुछ 33 टाइम्स कोई प्राइम नंबर, उस प्राइम नंबर को हम x मान लेते हैं, यानी 33x मान लेते हैं, राइट। उसी तरीका से बी भी क्या रहा होगा बाबू, तो 33, अब कुछ ना कुछ नंबर प्रोडक्ट रहे होंगे लेकिन x से डिफरेंट रहे होंगे, तो हम मान लेते हैं कि वो y है। और x और y जब दोनों एक दूसरे के अलग रहेगा, उनमें कोई कॉमन नहीं रहेगा कोई नंबर, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन हमारा 33 है, तो ये इनमें कोई भी एक के अलावा कोई कॉमन नहीं रहेगा, इसीलिए x और y क्या हो जाएगा बाबू, को प्राइम हो जाएंगे, राइट। तो इस HCF से हमने ये कमेंट किया कि हमारा पहला नंबर 33x हो जाएगा और दूसरा नंबर 33y हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में ए और बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन नंबर 1 को आगे बढ़ा दीजिए। तो ये हमारा देखिए ए का वैल्यू 33x है, प्लस बी का वैल्यू देखिए 33y है, इक्वल्स 528, तो यहाँ रख देंगे 528, राइट। तो दोनों में से 33 को कॉमन कर लीजिए बाबू, तो ये बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स 528, राइट। तो इसको इसे काट दीजिए 528 को, तो 33 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ रफ मन कर तो कर सकते हैं हम लोग 528 और यहाँ पर 33, तो ये 1 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा 1, और ये 8 नहीं, तो यहाँ 6 रखिएगा बाबू, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19, यानी 16 आ जाएगा, राइट। तो इसको इसे काटिएगा तो कितना आ गया, 16 आ गया, यानी x प्लस y का वैल्यू 16 आ जाएगा, जहां x और y क्या है, को प्राइम नंबर है। तो वैसा कौन सा दो को प्राइम नंबर होगा जिनका सम 16 के बराबर हो, तो हम इन दोनों से कमेंट कर सकते हैं को प्राइम नंबर के बारे में कि वो पहला 1 और दूसरा 15 हो सकता है। फिर 2 और 14 नहीं होगा को प्राइम, राइट, क्योंकि दोनों में टोक आ जाएगा, तो 3 और 13 हो जाएगा। और हो सकता है तो 4 12 को देखिएगा तो फिर वो को प्राइम नहीं होगा, 5 11 हो जाएगा, 5 और 11, फिर 6 और 10 को देखिएगा तो वो नहीं होगा, लेकिन 7 और 9 हो जाएगा, 7 9, 8 8 नहीं होगा, फिर 9 7, यानी 7 9 चाहे 9 7 दोनों तो एक ही बराबर हो गया है, एक ही नंबर इंटरचेंज करा अपना पोजीशन केवल, राइट। तो ये 4 पेयर हमको को प्राइम नंबर मिले जिनका सम 16 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अब नंबर भी 4 नंबर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो जब इसको रखेंगे तो हमारा कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, तो x के जगह पर 1 रखेगी तो ये 33 आ जाएगा, 33 इंटू 1, और y के जगह पर 15 रखेगा तो 15 में इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 15 3 जा 45, कैरी हो गया 4, आप 15 3 जा 45, आप 4 49, तो ये एक नंबर का पेयर ये आ गया। फिर इसको रखो x के जगह पर 3, यानी 3 3 जा 9, 3 3 या 9 99 हो जाएगा। फिर 13 से इसमें रखो y का 13, तो 13 3 जा 39 का 9 कैरी हो गया 3,
फिर 13 3 जा 39 और 3 42, तो ये आ गया नंबर में। फिर x 5 y 11, x 5 रखिएगा तो 5 3 जा 15, कैरी हो गया 1, और 5 3 जा 15 1 16। फिर 11 से y रखिए तो 11 3 जा 33, कैरी हो गया 3, 11 3 जा 33 या 3 36, राइट। फिर 7 और 9 रखिए, x 7 y 9, 7 रखिएगा तो 7 3 जा 21 का 1, कैरी हो गया 2, और 7 3 जा 21 और 2 23, और 9 रखिए y, तो 9 3 जा 27, कैरी हो गया 2, और 9 3 जा 27 और 2 29, राइट। तो ये 4 नंबर का पेयर बना, ये किए, ये किए, ये किए, ये किए, राइट। ताकि दोनों का सम कितना हो जाएगा बाबू, 528 हो जाएगा, और दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये 4 नंबर का पेयर का, राइट। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी एंड सी स्टार्ट्स एट द सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हमारे पास सर्कुलर स्टेडियम है इस तरीका से, राइट, और इसके चारों ओर ए बी और सी टाइम सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, यानी एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन पर तीनों इसके चारों ओर रन कर रहे हैं। ए कम्पीट्स अराउंड इन 252 सेकेंड। ठीक है, यानी इसके चारों ओर दौड़ने में, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में ए को 252 सेकेंड लग रहा है, बी को 308 सेकेंड लग रहा है, और सी को 198 सेकेंड लग रहा है। ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, सभी सेम पॉइंट, यानी यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी, बी भी और सी भी। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने समय के बाद इसी पॉइंट पर तीनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो तीनों एक ही स्थान से, एक ही समय से और एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, जबकि तीनों का कंपीट करने का एक राउंड का समय अलग अलग है, तो तीनों फिर कब यहाँ पर मिलेंगे, राइट। तो कब मिलेंगे बाबू, तो वैसा टाइम होगा जिसको इसके टाइम और इसका टाइम और इसका टाइम तीनों डिवाइड कर रहा हो, और वो सबसे छोटा हो, यानी पहला बार हो। ठीक है, तब पहला बार मिलेगा, बड़ा हो जाएगा दूसरा तीसरा, तो दूसरा राउंड के बाद ही मिलेगा, फिर तीसरे राउंड के बाद में मिलेगा, फिर चौथा राउंड के बाद में मिलेगा, राइट। तो हमको चाहिए पहला बार, पहला बार मीन्स सबसे छोटा नंबर चाहिए सेकेंड में या मिनट में, जो भी कह लीजिए, जिसको इसका टाइम और इसका टाइम और इसका टाइम एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो। तो कौन सा नंबर होता है सबसे छोटा और एग्जैक्टली डिविजिबल सबसे, तो एलसीएम होता है। इसीलिए तीनों का हमको एलसीएम निकाल लेना चाहिए, यानी 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 2 से कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6, फिर 2 से कीजिए तो ये 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए, 3 से कीजिए तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से कर लीजिए तो ये 7 हो जाएगा, राइट। यानी 252 को हम लोग लिख सकते हैं बाबू 2 के पावर 2 टाइम्स 3 के पावर 2 टाइम्स 7। सिमिलरली आप क्या कर लीजिए, 308 का निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको 2 से हम कर दिए, तो 2 से कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से तो ये 7 और ये भी 7, फिर 7 से तो ये 1 और ये भी 1,
यानी यहाँ पर 308 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 का पावर 2 है, टाइम्स 7 टाइम्स 11, और फिर 198 का कर लीजिए, 198, तो 2 से काटिएगा तो ये 9 हो जाएगा, फिर ये भी 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटिएगा तो ये 3 और ये भी 3, फिर 3 से काटिएगा तो ये 1 और ये भी 1, यानी 198 जो है वो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू, देखिए एलसीएम मीन्स हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट पावर होना चाहिए प्राइम नंबर का, राइट, वो कॉमन हो या ना हो। तो यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 इसमें नहीं है, इसमें 3 के पावर 2 तो 3 के पावर 2 हाईएस्ट हो जाएगा। 7 1 7 1 इसमें नहीं है तो एक 7 भी आ जाएगा। 11 11 तो यहाँ एक 11 भी आ जाएगा, राइट। आप देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 11 7 जा 77, राइट। फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 7 जा 63 का 3 करी हो गया 6, और 9 7 जा 63 और 6 69 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 3 जा 12 का 2 करी हो गया 1, अब 4 9 जा 36 और 1 37, राइट। और यहाँ 4 6 जा कितना हो गया बाबू, तो 4 6 जा 24, 24 यहाँ पर कैरी कितना आया था, तो कैरी आ गया था हमारे पास 3, तो ये 27 हो जाएगा, यानी 2772 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, 2772 हमारा सेकेंड में आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मिनट और सेकेंड दोनों की बात की है, इसलिए इसको 60 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इरेज कर दिए हम, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2772 को 60 से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ 4 आ जाएगा, 400 4 6 जा 24, तो ये 7 और ये 3 और ये 0 हो गया, ये 2 आ गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 600 और 6 6 जा 36, तो यहाँ 2 आ गया और ये 1 आ गया, यानी ये सेकेंड बच गया, और ये मिनट 46 मिनट, राइट, यानी 46 मिनट 12 सेकेंड किसका आंसर है, डी का आंसर, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो इस तरीका से इजीली हम डील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बोला विच ऑफ द इंटीजर्स 99 101 176 182 हैज मोस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी सबसे ज्यादा डिवाइजर किनके पास है। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि जिनका प्राइम फैक्टर सबसे ज्यादा होता है उसका डिवाइजर भी सबसे ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से, यानी 99, तो 3 से काटिए तो ये 3 और ये भी 3 फिर इसको भी 3 से काटिए तो ये 1 तो ये भी 1, यानी 99 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा बाबू, 3 के पावर 2 इंटू 11। अब इसका डिवाइजर अगर हम लोग निकालें तो डिवाइजर जो हो जाता है वो पावर हो जाएगा 1 के 3 के पावर ए टाइम्स 11 के पावर बी, जहाँ ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और
2 भी हो सकता है। ये किसके लिए? ए के लिए वैल्यू है ये, राइट। क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका क्या है? 2 है। तो इसका जो पावर है डिवाइजर जब हम निकालेंगे तो 3 हो सकता है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2, यानी 0, 1 और 2। उसी तरीका से इसका देखिए हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका कितना बी का कितना वैल्यू हो सकता है? तो बी का वैल्यू एक 0 और एक 1 हो सकता है, राइट। अब डिवाइजर अगर निकालेंगे तो ये 3 के पावर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 के पावर 0 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी तरीके से 3 के पावर 1 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 के पावर 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना निकल जाएगा? तो आइए निकालते हैं। 3 के पावर 0 मीन्स 1 और 11 के पावर 0 मीन्स 1, यानी 1 इंटू 1 1 हो गया। 3 के पावर 0 मीन्स 1, 11 के पावर 1 मीन्स 11, तो 1 इंटू 11 11 हो गया। अब 1 ये 0 वाला कैंसिल हट गया, खत्म हो गया उसका। अब 1 वाला यानी 3 के पावर 1 और यहाँ 11 के पावर 0, तो 3 के पावर 1 1 हो जाता है, 11 के पावर 0 हमारा 1 हो जाता है, तो 3 के पावर 1 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। 3 के पावर 1 3 इंटू 11 के पावर 1 11, यानी 3 इंटू 11 33। ठीक है, फिर 3 के पावर 2 9 हो जाएगा और 11 के पावर 0 1 होगा, तो 9 इंटू 1 9। 3 के पावर 2 9 हो गया, 11 के पावर 1 11 हो गया, तो 9 इंटू 11 तो 99, यानी इतना डिवाइजर इसके पास आ गया। किसके पास बाबू? 99 के पास। तो सबका डिवाइजर निकालने का यही ट्रिक है, राइट। ठीक है, चलिए इसको हम निकालते हैं उसी तरीका से 101 का। तो यहाँ केवल हमको बताना था मोस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। उसका डिवाइजर क्या क्या होगा ये नहीं निकालना था, मोस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना था, लेकिन हम यहाँ निकाल दिए कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर प्राइम नंबर्स रहेंगे उसके पावर में, उतना ही ज़्यादा यहाँ डिवाइजर भी आएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए या उसके पास देख लीजिए कितना प्राइम नंबर सबसे ज़्यादा पावर का है, उसके अनुसार से प्रेडिक्ट हो जाएगा कि किसके पास कितना ज़्यादा डिवाइजर है, राइट। तो 101 का करेंगे तो ये तो खुद प्राइम नंबर है, तो ये 1 इंटू 101 हो जाएगा, यानी 2 ही इसमें आएगा। फिर 176 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू बोलिए? तो ये 2 से कटेगा तो ये 8 हो जाएगा और फिर ये भी 8 हो जाएगा। फिर 2 से कट करिएगा तो ये 4 और ये भी 4। फिर 2 से कट कीजिएगा तो ये 2 और ये 2। फिर इसको 2 से कट कीजिएगा तो ये 1 और ये 1, यानी 176 का कितना आ गया बाबू? 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 टाइम्स 11। ठीक है, तो 2 कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? तो 0 से लेकर के 4 तक, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 11 कहाँ से कहाँ 11 का पावर वेरी करेगा? तो 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 और 1 हो जाएगा, राइट। तो देखिए 2 इसके लिए बना, 2 इसके लिए, सब के लिए 2 2 बनेगा, तो 2 4 6 8 10, ये टोटल 10 बन गया था। जबकि यहाँ पर कितना बना था? 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 6 बना था। यहाँ पर देखिए 6 है, तो इसका 6 है, इसका 10 है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके भी। हमको केवल नंबर बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम केवल नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डिवाइजर को कैलकुलेट बार बार नहीं करेंगे। इसके पास केवल 2 ही हैं। अब 182 का भी देख लीजिए, राइट। चलिए 2 से काटिए तो ये 9 हो जाएगा, ये 1, फिर ये 13 हो जाएगा, यानी 182 बराबर क्या हो गया? 2 इंटू 7 इंटू 13। 2 का वेरिएशन 0 से लेकर के 1 तक, 7 के पावर का वेरिएशन 0 और 1, और 13 का ही पावर का वेरिएशन 0 और 1। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका और इसका और इसका,
ठीक है, इस तरीका से कर करके आप देख सकते हैं कि कितना डिवाइजर होगा, मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए एक काम कर देते हैं, 2 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 7 के पावर 0 1, 13 के पावर 0 भी 1, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 बना लेगा। राइट, उसी तरीके से 2 के पावर 0 1, 7 के पावर 0 1, 13 के पावर 1 तो 13, तो 1 1 13 तो 13 हो जाएगा। फिर 2 के पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा। अब इसका 7 का पावर 1 कर लीजिए तो 7 हो जाएगा, और इसका 0 तो 1 7 1 तो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 7 और 13 तो 13 7 जा 91 हो जाएगा। राइट, ठीक है, फिर यही काम 1 के लिए भी कीजिए, तो 1 2 के पावर 1 तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 1 1 तो 2 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 7 14, सॉरी 2 1 1 तो 2 हो गया, 2 1 13 तो 13 कर दीजिए, 13 तो 2 जा 26, 2 1 13 को 26 कर लीजिए। अब फिर देखिए 2 यहाँ पर 7 और फिर यहाँ पर 1 तो 14 हो जाएगा ना, तो 2 7 जा 14 एक आ जाएगा। और फिर क्या कर लीजिए बाबू 2 7 13 तो 13 7 जा 91 और 2 जा 182, यानी एक 182 भी आ गया। तो इसमें कितना आ गया बाबू, तो 3 3 6 और 2 8, इसमें 8 आ गया, इसमें 10 आ गया, इसीलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा बाबू 176 हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से बार बार चेक करना पड़ेगा रख रख करके। राइट, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5 बिटवीन 1 एंड 1000। वन और 1000 के बीच, देखिए पहला जो 5 से डिविजिबल हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और दूसरा 5 से डिविजिबल 10, फिर 15 20, इस तरीका से चलते रहेगा, कहाँ तक जाएगा बाबू 995, फिर 1000, इस तरीका से चलते जाएगा। राइट, तो शुरू से ही ये कैलकुलेटर है, कोई कैंसिल वंसिल नहीं हो रहा है, तो कितना यहाँ पर नंबर हो जाएगा ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं बाबू कि हम देख लेते हैं कि कितना नंबर डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखिए 5 1 है, तो इसको 5 इंटू 1 कर सकते हैं। दूसरा टर्म है तो 5 इंटू 2 कर सकते हैं। तीसरा है तो 5 इंटू 3 कर सकते हैं। राइट, तो लगातार इस तरीके से बढ़ते चल जाएगा, तो यानी इसको लिख सकते हैं 5 के कितना प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, नहीं कितना गुना, इसको 5 का कितना गुना लिख सकते हैं, इसको 5 का कितना गुना लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसको 5 का कितना गुना लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसको 5 का कितना गुना लिख सकते हैं। तो इसका 5 का जब टाइम्स कीजिएगा तो ये 200 आ जाएगा, इंटू 5 में आ जाएगा, 5 इंटू 200। यहाँ कीजिएगा तो 5 इंटू 19 है जी, 5 से इसमें तो 1 1 हो जाएगा, 49 49 और 4 5 199 हो जाएगा। राइट, तो हम क्या देखें, पहला नंबर के लिए 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, यानी 5 के साथ जो प्रोडक्ट है वही उसका नंबर कहला रहा है। तो यहाँ 5 के साथ 200 है, यानी टोटल नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक आ रहे हैं तो 200 हो रहा है, इसलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा बाबू 200। इस तरीका से आप
सोल्व कर सकते हैं, या यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जनरल टर्म टीएन टर्म का। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला टर्म को ए बोलते हैं, ये कितना है बाबू 5, और लास्ट टर्म यही है टीएन जिसको बोलते हैं लास्ट टर्म, वो है 1000। ऐसे ही बाद में पढ़ना है, लेकिन अभी बता दे रहे हैं, या तो इसे इस तरीके से डिस्कस करके कीजिए, नहीं तो इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट बनाइएगा तभी बन जाएगा, राइट। और यहाँ कॉमन डिफरेंस डी निकाला जाता है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है, किसी भी बाद वाले नंबर में से पहले नंबर को घटा दीजिए, वही होता है। जैसे 10 में से 5 जाएगा तो 5, 15 में से 10 जाएगा तो 5, यानी कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, तो ये 5 आ गया। अब टीएन का जनरल टर्म लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा, इसका वैल्यू दे दिया है 1000। पहला टर्म 5 है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, यानी इसमें कितना नंबर आएगा जो 5 से डिविजिबल होने वाला है। और डी जो हो जाएगा वो कितना है बाबू 5, राइट। इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 इसमें सब 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। या इसको एक काम कीजिए, ये 1000 ही रहने दीजिए, और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो उधर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5, यहाँ 5 इंटू एन 5 एन हो जाएगा, और 5 इंटू 1 माइनस में तो -5 हो जाएगा, तो ये -5 से +5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 5 एन इक्वल्स 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से एन बराबर 1000 अपॉन 5, यानी 200, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, यानी संख्याओं की संख्या कितना हो गया बाबू 200, जो यहाँ पर भी हमने कैलकुलेट करके रखा था। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़िएगा तो वहां से बन जाएगा एपीसी, और नहीं तो इस तरीका से जनरल डिस्कशन करके भी हम लोग जब नहीं पढ़े तो बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशेंट। डिवाइजर ये 12 टाइम्स क्वोशेंट, क्वोशेंट बोल रहा है, द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर के 5 टाइम्स है, राइट। इफ द रिमाइंडर इज 48, रिमाइंडर का वैल्यू दे दिया, रिमाइंडर को बोल रहा है कि आप इसको 48 बोलिए, देन द डिविडेंड कितना होगा, इसमें से कौन होगा। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर टाइम्स क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, यानी डिविडेंड निकालने के लिए हमको डिवाइजर का भी वैल्यू चाहिए, क्वोशेंट का भी वैल्यू चाहिए, रिमाइंडर का भी वैल्यू चाहिए। तो रिमाइंडर का वैल्यू तो है, लेकिन क्वोशेंट और डिवाइजर हमारे पास नहीं है, तो उसको हम निकाल सकते हैं इस रिमाइंडर के हेल्प से। क्योंकि रिमाइंडर 48 है, इसमें रख देंगे तो डिवाइजर आ जाएगा, और इसमें रख देंगे तो क्वोशेंट आ जाएगा। तो चलिए डिवाइजर अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा बाबू 5 टाइम्स रिमाइंडर यानी 48, तो ये कितना आ गया बोलिए, ये आ गया 5 हट जा 40, करीब हो गया 4, 5 4 जा 20, और 4 24 240, डिवाइजर 240 आ गया। तो यहाँ से क्वोशेंट भी निकाल सकते हैं, क्वोशेंट इक्वल्स क्या हो जाएगा, डिवाइडर अपॉन 12, क्वोशेंट इक्वल्स डिवाइजर अपॉन 12, क्वोशेंट जो हो जाएगा डिवाइजर अपॉन 12, और डिवाइजर हमारा 240 हो गया, तो 240 अपॉन 12 यानी 20 हो गया, राइट। तो डिवाइजर आ गया हमारे पास 240, क्वोशेंट भी आ गया 20, और रिमाइंडर हमारा 48 है। तो डिविडेंड हम निकाल सकते हैं, क्या जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर, डिवाइजर हमारे पास 240 है,
टाइम्स कोसेंट, कोसेंट हमारा 20 है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 48 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो 24 टू जा 48 पर डबल जीरो, आप प्लस 48 यहाँ जोड़िएगा तो 48 और 48 हो जाएगा। तो कौन आंसर हो जाएगा बाबू? डी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बोला है फाइंड द डिवाइजर ऑफ 88, 91 एंड 100, इनका डिवाइजर हमको निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, यानी ये 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से काटिएगा तो ये 44, फिर 2 से काटिएगा तो 22, और फिर 2 से काटिएगा तो 11, यानी 88 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 टाइम्स 11। और इनका अगर डिवाइजर हम बात करें तो डिवाइजर के लिए 2 के पावर जो 3 है और 11 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका वेरिएशन कितना हो जाएगा? तो 0 से लेकर के 3 है, यानी 0 1 2 और 3, और इसका वेरिएशन पावर का 0 और 1, राइट। तो एक बार इसको इससे फिर इसको इसे कर दीजिए, तो ये 2 के पावर 0 मीन्स 1, 11 के पावर 0 मीन्स 1, यानी 1 इंटू 1, एक 1 आ गया। ये देखिए 2 के पावर 0 1 है, 11 के पावर 1 11 हो गया, तो 11 इंटू 1 11 हो गया। अब इसका उसी तरीका से एक बार इससे और फिर इससे, तो 2 के पावर 1 तो 2 हो गया, 11 का पावर 0 1 हो गया, तो 2 1 जा 2, फिर ये 2 हो गया, ये 11 हो गया, तो 2 11 22, फिर 2 के पावर 2 करिएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, आप 4 11 जा 44, फिर 2 के पावर 3 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 11 जा 88, यानी इतना डिवीजर हमको मिल गया। इसको रीअरेंज करना है तो कर दीजिए, A1 2 4, 4 से बड़ा 8, 8 से बड़ा देखिए 11, 11 से बड़ा 22, इससे बड़ा 44, और इससे बड़ा 88, इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर 91 का निकाल लीजिए, तो 7 से कीजिएगा तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, यानी 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया वो 13, 7 टाइम्स 13। इसका डिवाइजर का बात करते हैं, तो 7 टाइम्स 13 है, तो 7 के पावर का वेरिएशन 0 से लेकर के 1 तक, इसका भी 0 से लेकर के 1 तक, तो 7 के पावर 0 मीन्स 1, 13 के पावर 0 मीन्स 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, अब 1 इंटू 13 13 हो गया। 7 के पावर 1 मीन्स 7, 13 के पावर 0 मीन्स 1, तो 7 1 जा 7, 7 से 13 से तो 91, यानी इसको रीअरेंज कर लीजिए तो 1 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 91, ये इसका डिवाइजर आ गया, राइट। 100 का उसी तरीका से कर लीजिए, तो 2 से तो ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से तो ये 25, फिर 5 से तो ये 5, यानी 100 इक्वल्स 2 के पावर 2 टाइम्स 5 के पावर 2। इनके डिवाइजर का बात अब करते हैं, तो 2 के पावर 2 है और 5 के पावर भी 2 है, तो इनके पावर का वेरिएशन 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2, इनके पावर का वेरिएशन 0 1 और हाईएस्ट 2। तो एक बार इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे कर दीजिए, तो इसको रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, 1 1 जा 1, 1 और 5 जा 5, 1 5 का स्क्वायर 25, तो 1 25 25, 2 के पावर 1 2, I1 2, 2 के पावर 1 I5,
सॉरी 2 के पावर 1 तो 2 हो जाएगा। 5 के पावर 1 5, तो 2 5 जा 10, आई 2 25 50 हो जाएगा। अब 2 2 जा 4, 1 4, आई 4 5 जा 20, 4 25 जा 100। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 5 से बड़ा 10 हो गया, और 10 से बड़ा 20 हो गया, और 20 से बड़ा हमारे पास आ गया 25, फिर 50, फिर 100। तो ये सब डिवाइजर निकल गया किसका बाबू? तो ये सब डिवाइजर निकल गया 100 का। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग डिवाइजर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 392। 392 के डिवाइजर की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो ये 2 से कटेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6, फिर 2 से काटिएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 8, फिर 2 से काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 9, फिर 7 से कटेगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी 392 इक्वल्स 2 के पावर 3 टाइम्स 7 के पावर 2। तो इनका डिवाइजर का हम बात करते हैं। तो ये 2 के पावर 3 है और 7 के पावर 2 है, तो इसके पावर का वेरिएशन 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसके पावर का वेरिएशन 0 1 और 2 हो जाएगा, राइट। तो इसको इससे, फिर इसी को इससे, फिर इसी को इससे प्रोडक्ट कीजिए। तो 2 के पावर 0 मीन्स 1, 7 का पावर 0 मीन्स 1, तो 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 49 जा 49, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 49 जा 98। फिर यहाँ देखिए 2 के पावर 2 यानी 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 49 जा, तो 4 49 जा 98 का 2 हो जाता है, इसको रफ कर लीजिए। 49 में 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 करी हो गया, 3 4 4 जा 16 या 3 90 196, यानी 196 आ जाएगा। अब 3 का क्यूब कीजिए, 3 आ गया पावर में तो 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 8 49 जा 392 आ जाएगा, 392। तो टोटल आ गया, मन कर तो इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो 1 हो जाएगा। 1 से बड़ा कौन है बाबू? 2, 2 से बड़ा देखिए, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 8, 4 से बड़ा जस्ट 7 भी है, 7 7 7 7 7 8 8, 8 से बड़ा कौन हो जाएगा? 14, फिर 14 से बड़ा देखिए, 14 से बड़ा 28, 28 से बड़ा, 28 से बड़ा जो हो जाएगा 49, और 49 से जस्ट बड़ा हो जाएगा 56, और 56 से बड़ा 98, और 98 से बड़ा जो हो जाएगा 196, और 196 से बड़ा 392। तो कितना हो जाएगा बाबू? देखिए 3 6 9 12, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो जाएगा बाबू? 12 हो जाएगा, राइट। तो केवल हमको नंबर निकालना था,
तो नंबर तो यहीं से एक का जब 3 हो रहा है तो 4 तियाएँ 12 हो जाएगा, 4 3 या 12 हो जाएगा। एक का अगर 3 आ रहा है तो 4 का 3 3 का पेयर 12 हो जाएगा। यहीं से कमेंट कर सकते थे, लेकिन हमने इसको एक्स्ट्रा कैलकुलेट भी कर दिया ताकि वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है देयर इज ए रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 7। कोई किसी नंबर को 7 से अगर डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 4 हो रहा है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 7। अगर उसी नंबर के स्क्वायर का डिवाइड किया जाए 7 से तो कितना रिमाइंडर होगा। तो कोई भी नंबर अगर 7 से डिवाइड किया जा रहा है और इसका रिमाइंडर 4 है, ठीक है, तो किस फॉर्म पर होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर ये है और उसका कोसेंट जो है वो क्यू है, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। नहीं, तो ये का वैल्यू किस फॉर्म पर हो जाएगा, बी यानी डिवाइजर हमारा 7 है, क्यू उसका कोसेंट माने रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ रहा है बाबू 4, यानी इस फॉर्म पर वो होना चाहिए। यानी इस नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, इस नंबर पर होना चाहिए। अब इसके स्क्वायर को कर दीजिए, ए स्क्वायर को क्या आ रहा है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बाबू 7 क्यू प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी पहला यानी 49 क्यू ए स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 7 जा 56 क्यू प्लस 4 4 जा 16, इतना आ जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये 49 क्यू का स्क्वायर प्लस 56 क्यू और 16 को हम लिख सकते हैं 14 प्लस 2। तो ये सबको देखिएगा तो ये 7 इसमें से आसानी से हमारा कॉमन हो जाएगा, राइट। तो 7 अगर कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 7 क्यू स्क्वायर, और ये कितना बच जाएगा बाबू, तो ये जो हो जाएगा 56 क्यू में से 7 कॉमन कीजिएगा तो 8 क्यू, आइए 14 में से 7 कीजिएगा कॉमन तो 2, अब बाहर बच जाएगा 2। तो इसको अगर हम देखिए इसको टोटल को क्यू डैश माने क्यू डैश, तो 7 क्यू डैश प्लस 2 हो जाएगा, जहाँ क्यू डैश का वैल्यू कितना है बाबू 7 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 2, राइट। तो ये देखिए ये भी अगर इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करें तो कोसेंट क्यू डैश और रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। इसीलिए अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है उसका रिमाइंडर 4 है तो उसके स्क्वायर को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर इक्वल्स 2, यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 6 7 8 9 एंड 12 लीव्स द सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वैसा सबसे छोटा नंबर हमको चाहिए जिसको 6 7 8 9 और 12 से डिवाइड करने पर सभी एक केस में रिमाइंडर 1 बचे। तो हम क्या करेंगे बाबू 6 7 8 9 और 12 का अगर एलसीएम ले लें तो वो एलसीएम इस सभी नंबर से डिवाइड होगा, और उसमें अगर हम ऐड कर दे 1 तो जो रिजल्ट आएगा उसको अगर इस सभी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हर हमेशा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए रिक्वायर्ड नंबर के लिए, तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए हमारा 6 7 8 9 और 12 का एलसीएम में एक ऐड कर देना चाहिए। तो चलिए सबका एलसीएम निकालिए, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 3 और 7 तो 7 ही है, 8 का कीजिएगा तो 2 का क्यूब और 9 का कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर और 12 का कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर टाइम्स 3। तो एलसीएम सबका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा,
तो हाईएस्ट पावर लीजिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। 3 1 3 2 3, तो 3 2 हो जाएगा ये। उसके बाद और कौन है बाबू, 7 है, तो एक 7 हो जाएगा। और कुछ है तो नहीं, नहीं है। तो ये देखिए 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 9 हो गया, और ये 7 हो गया। तो 8 9 जा 72 टाइम्स 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 7 2 जा 14, कैरी हो गया 1, 7 7 जा 49 और 1 15, यानी 504। इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, द required number equals LCM of numbers plus 1। LCM कितना निकालना है बाबू, 504, इसमें एक जोड़ दीजिए, यानी 505। यानी इस नंबर को हम 6 से या 7 से या 8 से या 9 से या 12 से किसी से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, राइट। तो इस तरीका से हम इजीली डील कर सकते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था बाबू, ठीक है। अब इसके आगे की क्वेश्चन जो है, जैसे हमारा सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो ईमेल या कॉल कर दीजिए। नहीं, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।